नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ के बारे में। अगर आप टॉप 10 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, तो आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कौन है, जिसके बारे में आज डिस्कस करूँगा? तो सबसे पहले बता दूँ, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस कंपनी 52 वीक हाई भी ब्रेक कर चुके हैं और देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक कर चुके हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए?" तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँगा, किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और कौन-सा जगह पे वो फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट किए थे। तो इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, तो आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। और हाँ, आप शॉर्ट्स वीडियो मेरे नहीं देखते तो जाकर एक बार देख लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे 1 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस अपडेट पाने के लिए और डेली बेसिस पैसा कमाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है रेमोंड। तो रेमोंड आप सभी जानते हैं एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी भी रहा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि कोई भी स्टार किसी कंपनीज़ का ब्रांड एम्बेसडर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कंपनी का एक सेल का स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, सेल का साइकोलॉजी स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, तो उसके लिए बड़े-बड़े प्लेयर्स को एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट कारण के हिसाब से सेल कितना ग्रोथ हुआ है, वो आपको देखना है। तो रेमोंड आप सभी जानते हैं, एक ट्रस्टेड एंड एक मतलब देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड ब्रांडेड माना जाता है। तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है और बिज़नेसेस के ऊपर आप जाएँगे और कंपनीज़ के ऊपर जाएँगे तो टोटल डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का ब्रांड कौन-सा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का बिज़नेस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी सिर्फ़ के सिर्फ़ टेक्सटाइल के ऊपर नहीं है। कंपनी क्या-क्या बिज़नेस करते हैं आप भी देख सकते हैं। लाइफ़स्टाइल, कंपनी लाइफ़स्टाइल के ऊपर है मतलब जितने सारे ड्रेसेस आप पहनते हैं, लग्ज़रीज़ ड्रेसेस पहनते हैं, स्टैंडर्ड ड्रेसेस पहनते हैं, वो उसका भी बिज़नेस करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रियलिटी मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में भी कंपनी काम करते हैं। देखिए ये बिज़नेस स्टार्ट मतलब कंपनी का बिज़नेस स्टार्ट बहुत पुराना सालों से हुआ है। कंपनी का स्टार्टिंग ईयर ऑफ द पीरियड आप देखेंगे तो 1952 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कितने पुराना कंपनी है आप बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से कंपनी खुद का बिज़नेस को डाइवर्सिफ़िकेशन करके रखा। साथ ही साथ कंपनी के देखिए और भी बिज़नेस है। जैसे आप देखेंगे तो जेके फाइल्स एंड इंजीनियरिंग इस प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का मदर बिज़नेस एक्चुअली टेक्सटाइल है। उसके बाद अलग-अलग सेक्टर में कंपनी डाइवर्सिफ़िकेशन करके रखा है जैसे कंज्यूमर गुड्स, फिर कंज्यूमर केयर। तो इस कंज्यूमर केयर का प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं। तो इसका देखिए बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मतलब जो परफ्यूम है, साथ ही साथ शेविंग क्रीम है, साथ ही साथ सोप भी है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्रीम वो बनाते हैं। उसके बाद कंपनी का और एक बिज़नेस है, वो है डेनिम का, मतलब जो जीन्स का है उसी का बिज़नेस है। तो कंपनी का बिज़नेस अलग-अलग डाइवर्सिफ़िकेशन करके रखा। तो इस कंपनी का ग्रोथ क्या है? क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर दिखेगा? क्या इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रॉन्ग है? वो आपको पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए उसके बारे में जानने के लिए आपको कंपनी का फंडामेंटली के साथ-साथ फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं बता दूँ कंपनी देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी है, रियल एस्टेट के ऊपर भी है, इंजीनियरिंग के ऊपर भी है, साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कंपनी एक्चुअली सिर्फ इंडिया में नहीं 55 कंट्रीज़ के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, जहाँ पे यूएस है, यूरोप है, जापान है, साथ ही साथ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी है। तो इस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर भी कंपनी माल बेचते हैं। तो कंपनी की यही खासियत है, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी कंपनी माल बेचते रहते हैं। तो कंपनी टोटल 200 टाउन्स में कंपनी माल बेचते हैं, 49 सिटीज़ में कंपनी माल बेचते हैं, तो यही खासियत है कंपनी का। अभी कंपनी का डिटेल्स के बारे में बात करूँ जैसे कंपनी का मार्केट कैप कितना 10,700 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है। हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। उसी रेंज के अंदर ही कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। अभी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ 13% के आसपास है। सॉरी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 13% के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ के बारे में बात करूँ तो 16% के आसपास है। दोनों ही लेवल बेस्ट लेवल में देखने को मिला
हाँ, अभी देखना है कंपनी का कर्जा कितना है। ऑब्वियसली कंपनी का कर्जा है, मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ 0.50 परसेंट से नीचे अगर कर्जा हो तो उस कंपनी को एक पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे तो 0.93% के आसपास है, तो इसका मतलब कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऑब्वियसली फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 1% के नीचे भी है। तो कंपनी का एनुअली इनकम देखिए 265 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का अर्निंग पर से 90 रुपीज के आसपास है। डेप्थ डेटस जो डे है 51 डेज है। 51 डेज मतलब कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद 51 डेज के अंदर अंदर। और कंपनी का प्रोडक्शन करने के बाद माल बेचने का टाइम पीरियड है, मतलब माल डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम पीरियड है 328 डेज। मतलब बहुत टाइम पीरियड यहाँ पे कंपनी लगा रहा है। देखिए इस तरीके से टाइम पीरियड आप कहेंगे सर क्यों लगा रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग के बिजनेस है। तो सारे बिजनेस को जोड़कर जो टाइम पीरियड लग रहा है, तो वही टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ तो धमाका हो चुके हैं यहाँ पे। तो क्या देखना है प्रीवियस प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक था, क्या सिर्फ इसी बार ने प्रॉफिट ग्रोथ को किया। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 1.39 रुपीज देना पड़ रहा है। तो चलो ठीक है, फिर भी मान लेता हूँ। कंपनी डिविडेंड भी 7.5% के आसपास दे चुके हैं। अभी कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो आपको दिखा दूं, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ प्रीवियस डेटा भी बहुत खास देखने को मिला। देखिए 10 साल में 10%, 5 साल में 65%, 3 साल में 28%, मतलब बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस हुआ है। तो कंपनी का सीएजीआर रिटर्न के परसेंट भी देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया। 1 साल में तो धमाका कर दिया 160% के आसपास, 3 साल में 30% के आसपास, 5 साल में 11%, 10 साल में 13%। तो रिटर्न के मामले में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। मगर रिटर्न ऑफ इक्विटीज के मामले में देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे उतना खास नहीं है। अगर कंपनी का एक चीज मैं और भी दिखा दूं, जैसे कंपनी का देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास पहले 10% का होल्डिंग था, बीच में वो माल बेच के 7% तक लेके आए थे। आज वो फिर से होल्डिंग बढ़ा चुके हैं 14.97। क्योंकि मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा क्यों इस तरीके से बाइंग हो रहा है, मैं वो तो आपको दिखाऊंगा ही। तो एफएसडीएस के पास 10% होल्डिंग था, आज 5% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 31% का होल्डिंग था, आज भी 30% का होल्डिंग है। तो प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाया और एफआईएस ने, मतलब प्रोमोटर और एफआईएस इस दोनों ने स्टेक बढ़ाया है। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। तो आप कहेंगे सर पूरा डिटेल्स देखकर आपको मतलब आप पहले बता रहे थे कि मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है। देखिए मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग तो है, मगर मेरे हिसाब से उतना स्ट्रांग नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि कंपनी 100 साल के आसपास पुराना हो चुके हैं। तो फिर भी कंपनी का मार्केट को अभी भी 10,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का जो टर्नओवर है वो उतना तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट टीम को मैं बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम नहीं कहूंगा। तो जो मैनेजमेंट टीम हमेशा खुद का ग्रोथ कराता जा रहा है। और हाँ, एक चीज तो मैं आपको दिखाने भूल गया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ। देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चल तो रहा है, मगर कंपनी का बीच में लॉस हो गया करीबन करीबन 300 करोड़ के आसपास। कोविड के सिचुएशन में प्रॉफिट हुआ था, मगर उसके बाद लॉस हो गया। तो यही इसीलिए मैं बता रहा था कि कंपनी का मैनेजमेंट टीम मुझे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को नहीं मिला। तो रेमोन का जो चार्ट पैटर्न है इसके बारे में बात करूँ, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी थोड़ा करके थोड़ा-थोड़ा करके अप ट्रेंड में गया था। प्रीवियस जो हाई किए थे करीबन 500 रुपीज़ के आसपास, उसके बाद जो हाई किए थे करीबन यहाँ पे देखा जाए तो 1400-1500 के आसपास, सॉरी 1150 के आसपास। तो ये जो हाई था ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस था। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों बताया जा रहा है? देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, उसके बाद रेजिस्टेंस बना और वो ही रेजिस्टेंस यहाँ पे सप्लाई ज़ोन बन गया। क्योंकि यहाँ से देखिए स्टॉक में किस तरीके से गिरावट हुआ। और कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था करीबन 220 रुपीज़ के आसपास, और आज कहाँ पे चल रहा है? करीबन 1600 रुपीज़ के आसपास। देखिए मैं जो आपको फॉल्स ब्रेकआउट बता रहा था, देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस में ड्रॉ करके दिया, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने एंट्री ले लिया। मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से एंट्री को फॉल्स ब्रेकआउट माना जाता है। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए ध्यान से इस कैंडल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ब्रेकआउट तो हुआ, मगर क्लोजिंग कहाँ पे दिया? इस रेजिस्टेंस के नीचे, ऊपर में विक्स बनाया। इसका मतलब अपसाइड जाने के लिए बायर उतना स्ट्रांग नहीं है। तो कहाँ पे आप कहेंगे सर कहाँ पे बाइंग स्ट्रांगली हुआ? देखिए यहाँ पे बाइंग स्ट्रांगली हुआ। ये जो कैंडल है, इस कैंडल बहुत स्ट्रांगली बाइंग हुआ। आप कहेंगे सर इस कैंडल में तो वॉल्यूम उतना प्रेशर में नहीं है। हाँ, प्रेशर में नहीं है, फिर भी हमेशा वॉल्यूम प्रेशर में होगा तब ब्रेकआउट होगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। आपको देखना है प्रीवियस जो हाई था, प्रीवियस जो वीक्स था, उसको तोड़ा कि नहीं तोड़ा। तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे किस तरीके से रैली हो रहा है। तो यहाँ पे बाइंग यहाँ पे दिया गया है हमारा टेलीग्राम चैनल में, प्रीमियम ग्रुप में। तो आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था,
कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यता धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।